पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्र की जनता को पेश आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार को 8 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कालका विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं कालका क्षेत्र की सड़कों की हालात वर्ष 2014 से ही खराब बनी हुई है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पिंजौरा कालका मेन रोड की करोड़ों की लागत से की गई रिकारपेटिंग के बावजूद सड़कें जर्जर अवस्था में हैं और अब जनता सड़क की खराब हालत से तंग आकर खुद सड़कों पर उतर आई है। पूर्व विधायक ने अभी आरोप लगाया कि 8 माह पहले भाजपा सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन क्षेत्र में नशे का कारोबार भी अब खुलेआम चल रहा है। इस तरीके की उन्होंने तमाम बातें कही। इसके अलावा कालका क्षेत्र में लागू धारा 7A को लेकर भी पूर्व विधायक ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस धारा के चलते हजारों लोग अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो उसे बेच सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का विकास कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इसे हटाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डेलीगेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय सिंघला ने वार्ता के दौरान कहा कि कालका पिंजौर के मुद्दे पहले के हैं, जो कि समाप्त होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। भाजपा ने काली माता मंदिर में पार्किंग करने व पानी की समस्या को हल करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। वादा किया था नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जांच होगी और उसे भी पूरा करने में असफल रही। ने कल भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि ये हनीमून पीरियड ख़त्म होना चाहिए। भाजपा का बहुत हो गया, जनता तंग भी है, दुखी भी है और डरी भी है। तंग और दुखी ये है, पूर्व विधायक जी ने क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं हो रहा, और डरी भी इसलिए कि अगर वो बोलते हैं तो धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो जनता इस समय जो परेशान है उसको और परेशान करने के बजाय काली माता की कसम को पूरा करे, पार्किंग तो बनवा दे कम से कम। और पहले पता क्या था, पहले लोगों के दिल में एक बात होती थी, यार यहाँ जब सरकार बन गई तो MLA दूसरी पार्टी का, ठीक है। तो अब तो सरकार भी नहीं की, सेंटर भी नहीं की, नीचे भी हर तरह से जो पूरे नहीं की है, MP MLA तो रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अजय सिंघला जी ने कहा कि लोगों में डर भी है, भाई कोई जिस तरह कोई बोल भी नहीं सकता खुल के। पहले तो ये था यार भी ओपोजिशन वाला MLA नहीं कुछ कर रहा, लेकिन हमने लोगों की आवाज़ उठाई। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पहले किसी सरकार थी अपनी, जब मैं इंडियन नेशनल लोकदल में, तो उस टाइम MLA चंद्रमोहन था यार, लेकिन उस टाइम काम सरकार ने करने होंगे। सरकार की हमने अपनी आवाज़ पूरी उठाई, लेकिन सरकार ने आज कोई ध्यान दिया, आज भी नहीं दे रही ध्यान। अब तो इनका अपना MLA है ना, अपना राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन आज भी हालात इस तरह लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अरे आंदोलन आने वाले टाइम में अगर इन्होंने नहीं ध्यान कराया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन को रोक भी नहीं सकता। उस दिन मैं है नहीं था, मुझे भी बुलाया गया था वहाँ। मैं उस दिन हमारी OBC की मीटिंग थी दिल्ली में, OBC की पूरे हिंदुस्तान की एक मीटिंग थी दिल्ली में, तो मैं वहाँ गया हूँ था, मैंने भी आना था वहाँ। लेकिन लोग आज लोगों ने वहाँ खुल के कहा, हमने BJP की बहुत सपोर्ट करी, लेकिन आज हम घाट पर धक्का मिल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार लोगों ने पूरा बहुमत देके सरकार बनाई है, लोगों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, लोगों को हर तरह की राहत मिले, उनकी समस्या का हल हो, जाम के निजात मिले, नशे पर रोक लगे, रोज़गार के अवसर मिले, अच्छी लोग टैक्स दे रहे हैं, सड़क का कोई सरकार पर दे सड़कें नहीं बना रही, अच्छी सड़कें बनने की लिए, अच्छे लोगों करने के लोगों के साधन टूट रहे हैं, बुरा हाल है, मिट्टी टूट रही है। तो इस तरफ विशेष तौर पर मेरी गुजारिश है सरकार को, इस पर विशेष ध्यान दें, लोगों के गल भावनाओं से खिलवाड़ न करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। जो सर अभी आपने पीछे देखा होगा, जो